भदौरिया का कहना है कि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस आतंकी ठिकानों पर बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक को बारीकी से अंजाम देने में मददगार होगा। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान द्वारा चीनी तकनीक से वहीं पर निर्मित JF-17 लड़ाकू विमान गुणवत्ता, क्षमता और सूक्ष्मता में तेजस के सामने कहीं नहीं टिक सकता। हालांकि पाकिस्तान के JF-17 विमान ने BVR मिसाइल के जरिए बालाकोट की घटना के बाद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग को मार गिराया था। मगर भदौरिया का कहना है कि 4.5 जनरेशन के हल्के तेजस लड़ाकू विमान यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बहुत ही आधुनिक तकनीक से बने हुए हैं और इस विमान में तैनात हथियार भी स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान के JF लड़ाकू विमान F-16 फॉल्कन के जैसे ही हल्के वजन के साथ साथ सभी मौसम में जमीन और हवा में मार करने की क्षमता रखते हैं। दोनों ही विमान यानी तेजस और JF-17 लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलों से लैस हैं। तेजस की तरह JF-17 विमान भी अपने लक्ष्य को लॉक कर उस पर निशाना दागने की क्षमता रखता है। केटी सेबेस्टियन भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त विंग कमांडर हैं, जो टेस्ट पायलट और ग्रुप कैप्टन भी रह चुके हैं। वो कहते हैं कि भारत सरकार ने तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान इसी श्रेणी के दूसरे हल्के लड़ाकू विमानों से काफी महंगा इसलिए है क्योंकि इसे बहुत सारी नई तकनीक के उपकरणों से लैस किया गया है। सेबेस्टियन ने BBC से बात करते हुए कहा कि तेजस की खास बात यह है कि यह विमान महंगा है क्योंकि इसमें कई आधुनिक उपक्रम जोड़े गए हैं, जैसे इसराइल में विकसित रडार। इसके अलावा इस विमान में स्वदेश में विकसित किया हुआ रडार भी है। विमान हल्का है और इसकी मारक क्षमता भी अधिक है। ये बहुआयामी लड़ाकू विमान है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी बेहतर नतीजे देने में सक्षम है। जहां तेजस का निर्माण भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, JF-17 का निर्माण पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के नजदीक कामरा में स्थित एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कर रहा है। इसके निर्माण में चीन की संस्था चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन भी शामिल है। पाकिस्तान की वायुसेना ने इस बारे में जारी किए अपने बयान में कहा था कि इन JF-17 लड़ाकू विमानों की तकनीक चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से विकसित की है। बयान में कहा गया है कि हर विमान में 3630 किलो तक हथियार ढोने की क्षमता है, जबकि विमान 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये विमान 1350 किलोमीटर की दूरी से ही अपने लक्ष्य पर हमला कर सकता है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट से सेवानिवृत्त कर्नल संजय श्रीवास्तव ने BBC से बात करते हुए कहा कि तेजस लड़ाकू विमान 8 से 9 टन तक बोझ उठा सकता है। इसके अलावा ये ध्वनि की स्पीड यानी मैक 1.6 से लेकर मैक 1.8 तक की तेजी से उड़ सकते हैं, वो भी 52,000 फीट तक की ऊंचाई पर। तेजस में जिस नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो है क्रिटिकल ऑपरेशन क्षमता के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन करने वाला रडार बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। तेजस में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की व्यवस्था भी की गई है। ये विमान दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है और दुश्मन के रडार को भी चकमा देने की क्षमता रखता है। ये विमान उतने ही हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है जितना इससे ज्यादा वजन वाला सुखोई विमान। शायद वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल RKS भदौरिया यही कहना चाह रहे थे। उन्होंने गुरुवार को कहा था कि तेजस आतंकी ठिकानों पर पहले से बेहतर और सटीक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करने में सक्षम है। पिछले साल के अंत में पाकिस्तान और चीन की वायुसेना ने साझा अभ्यास भी किया था। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन के वायु रक्षा विशेषज्ञ फू कोयानशाओ के हवाले से लिखा है कि इस दौरान पाकिस्तान और चीन की वायुसेना ने साझा रूप से 200 सोर्टियां उड़ाई और उनका यह अभ्यास 20 दिनों तक चलता रहा। जिस समारोह में पाकिस्तान की वायुसेना ने JF-17 को अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल करने का ऐलान किया, उस समारोह में पाकिस्तान में चीन के राजदूत नोंग रोंग भी शामिल थे। हालांकि चीन में बने 14 JF-17 लड़ाकू विमान पहले ही पाकिस्तानी वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं। अब जिन लड़ाकू विमानों का पाकिस्तान में स्थानीय स्तर पर निर्माण किया जा रहा है उन्हें थोड़ा और आधुनिक किया गया है और इसलिए उनका नाम JF-17 ब्लॉक 3 रखा गया है। पाकिस्तान वायुसेना के प्रवक्ता अहमद रजा ने BBC की उर्दू सेवा को बताया था कि उनकी वायुसेना में शामिल होने वाले नए JF-17 B मॉडल विमान में 2 सीटें हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। हालांकि इनमें जो क्षमताएं हैं वो पहले ही मौजूद JF-17 विमानों के जैसी ही हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के अनुसार नए विमानों में मिसाइल और रडार भी पुराने विमानों की तरह ही हैं। नए मॉडल में सिर्फ एक सीट जोड़ी गई है ताकि दूसरा पायलट भी बैठ सके और इन विमानों का इस्तेमाल प्रशिक्षण में किया जा सके।
पाकिस्तानी वायुसेना ने बीबीसी की उर्दू सेवा से ये भी कहा था कि नए JF-17 ब्लॉक 3 के आने से पाकिस्तान की सैन्य शक्ति बढ़ जाएगी। ये विमान ट्रेनिंग की जरूरतों को पूरा करने के साथ सभी प्रकार के युद्ध अभियान में भी पूरी तरह से सक्षम है। JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का निर्माण पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स द्वारा ही किया जाता रहा है, लेकिन जहां JF-17 ब्लॉक 3 4th जनरेशन फाइटर जेट है, वहीं तेजस नए 4.5 जनरेशन के हल्के लड़ाकू विमान हैं। वैसे भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की संख्या पाकिस्तान की वायुसेना की तुलना में बहुत ज्यादा है। भारत में इनकी संख्या 2000 से ज्यादा अनुमानित है, वहीं पाकिस्तान में ये 900 के आसपास बताए जाते हैं।